कुछ बातें ध्यान देने की हैं। जैसे हम बाहर देखते हैं, संसार में वस्तुएं देखते हैं, जो कुछ भी हो रहा है, घट रहा है, जो कुछ भी है वो स्पेस में है। तो अगर हम सब वस्तुओं को हटा लें, थ्री डायमेंशनल जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं, उनको अगर हम हटा लें सब जगह से, तो क्या बचेगा? स्पेस, खाली स्पेस, आकाश। तो हम कह सकते हैं सब कुछ स्पेस में है, आकाश में है। आकाश मूलभूत है, आकाश के अंदर सब कुछ समाया हुआ है, स्पेस में सब कुछ है। जब कुछ भी नहीं रहेगा, नहीं है, तो स्पेस है। तो थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड का बेस है स्पेस। और स्पेस को हम क्या कैसे जानते हैं, क्या कहते हैं? खाली जगह, शून्यता। जब लेकिन उसकी खासियत ये है कि उसमें वस्तुएं, सामान, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, चीजें, वो सब आ सकता है। ये स्पेस की खासियत है और वो आधार है किसी भी चीज के होने का। स्पेस ही नहीं होगा तो कुछ हो नहीं सकता। तो जैसे जगह, हम कहते हैं जगह है, जगह है तो उसमें कुछ हो सकता है, रखा जा सकता है, वस्तु हो सकती है, संसार हो सकता है। जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो संसार, थ्री डायमेंशनल जो ये दुनिया है, वर्ल्ड है, ये स्पेस में है। और स्पेस को भी हम ऐसे ही जानते हैं कि जिसके अंदर सब कुछ है। तो हम स्पेस को भी थ्री डायमेंशनल रूप में समझते हैं। वस्तुएं, क्योंकि वस्तुएं थ्री डायमेंशनल है, हर चीज जो कुछ भी संसार में थ्री डायमेंशनल है, तो वो इसलिए स्पेस भी थ्री डायमेंशनल डिफाइंड होता है। तो हम कहेंगे लेंथ, ब्रेथ, विड्थ, हाइट, इस टाइप से। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग, अब ये स्पेस है बाहर जगत में, संसार। अगर हम आंखें बंद कर लें, अपनी सब इंद्रियों को बंद कर लें, तो एक स्पेस है मन का, अंदर। अब बाहर का कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी अगर ना पता रहे, तो अपने अंदर है। अब क्या अंदर विचार चल रहे हैं, तो ये विचार क्या है? ये ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे बाहर स्पेस में, संसार में सारी वस्तुएं, सब कुछ है स्पेस में, ऐसे ही हमारे अंदर मन, जो विचार हैं, वो चित्त में है, चैतन्य में है। तो वो ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसे नहीं कि उन्हें छू लिया जाएगा। जैसे बाहर हम इंद्रियों से सारी वस्तुओं को, हर चीज को संसार की जान सकते हैं, इंद्रियों से जानते हैं, और वो सारी चीजें स्पेस में। ऐसे ही अपने अंदर जो मन में चल रहा है, जो अंदर है, तो अगर हम सब इंद्रियां बंद कर दें, मन बंद, आंखें और सारी इंद्रियां बंद कर दें, बाहर देखना बंद कर दें, तो अंदर जो, अब क्या है, अंदर दिखने लगेगा कुछ कुछ, इमेजिनेशंस, कल्पनाएं। वो कल्पनाएं इस चित्त की वस्तुएं हैं। एक तरीके से अगर हम पैरेलल एनालॉजी लें तो, लेकिन उसको जाना कैसे जा रहा है? इंद्रियों से तो जाना नहीं जा रहा। इंद्रियां तो संसार की हैं, थ्री डायमेंशनल स्पेस की हैं। अंदर जो मन में है, उसको कैसे जाना जा रहा है? उसको जान रहे हैं हम चैतन्य से। हम बस जान रहे हैं, देख रहे हैं। कोई भी कल्पना, कोई भी वस्तु, अपने मन में जो चल रहा है, विचार, इमेजिनेशन, उसको सिर्फ जाना जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता उसके साथ। वो कल्पना चल रही है, सब कुछ चल रहा है,
हम कल्पना देख कर रहे हैं कहीं और हम पहुंच गए, समुद्र किनारे हैं, पहाड़ों पर हैं, कुछ भी कल्पना कर रहे हैं, वो कल्पना वस्तु के रूप में तो है नहीं, वस्तु तो है नहीं, उसको सेंसेस इंद्रियों के द्वारा तो नहीं जाना जा सकता, लेकिन वो है। लेकिन वो है कहाँ पर? वो चैतन्य में। तो जैसे बाहर स्पेस में सारी वस्तुएं, ऐसे ही चित्त में सारे विचार कल्पनाएं हैं, चैतन्य में सारे विचार कल्पनाएं। जैसे सारी वस्तुओं को संसार के हटा दें स्पेस में तो खाली शून्य स्पेस रह जाएगा, ऐसे ही अगर सारे विचार, सारे मन की कल्पनाएं, सब कुछ जो मन में अंदर चल रहा है वो सब हटा दे, पूरा मन ही हट जाए, तब जो शेष रह जाएगा वो चैतन्य चित्त है। वो सिर्फ प्योर जानना है, अवेयरनेस। उसे ही हम शायद आत्मा कह देते हैं जब उसका आभास होता है, जब वो प्योर स्थिति में पहुंचते हैं। क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं, तो अभी संसार में उलझे हुए थे, तो ये संसार का उलझाव है बाहर की वस्तुओं का। फिर अब अंदर झांका, अंदर देख रहे हैं, तो अब मन और विचार और कल्पनाएं हैं, अब वो सब भी खत्म हो जाए। तो पहले हमने बाहर का खत्म हुआ जैसे, तो शरीर तक का भी एक तरीके से आभास खत्म हो गया, क्योंकि शरीर 3 डायमेंशनल है, उसे हम देख रहे हैं आंखों से। लेकिन मन में तो कुछ भी नहीं देख रहे हैं, मन में जो विचार उठ रहे हैं वो तो अब वो एक अलग तल हो गया। विचार जो कुछ भी उठ रहा है मन के अंदर, कल्पना है, अब वो भी अगर खत्म हो जाए तो फिर क्या रह गया? सामान्यतः वो जब खत्म होता है तो हम सोए हुए होते हैं, सो जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, गहन निद्रा में, सुषुप्त की अवस्था में, क्योंकि और कुछ पता ही नहीं। इसीलिए उसमें क्या होता है सुषुप्ति में कि सब खत्म हो गया, विचार भी खत्म हो गए, कल्पना खत्म हो गई, लेकिन चैतन्य नहीं है एक तरह से। वो है लेकिन उसका हमें पता नहीं है, क्योंकि हम हर चीज का पता वस्तु से लगता है, किसी चीज के होने से लगता है। बाहर कुछ भी हमें पता तब चलता है जब कोई चीज है, 3 डायमेंशनल स्पेस में है, वस्तु है, चीज है, प्राणी है। ऐसे ही हमें मन में किसी होने का पता तब चलता है जब वो विचार है, जब वो कल्पना है, तो कुछ है। तो हमारा सारा एग्जिस्टेंस, सारा होने का तरीका कुछ ही होने पर है। जब कुछ होता है तो हमें पता चलता है, तो हमारी जानना सब कुछ होने के ऊपर निर्भर है। जब कोई चीज होती है तो हम उसको जान पाते हैं। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो हमारा सारा तरीका ही ये है कि किसी चीज के होने पे उसको जाना जा सकता है, जाना जाता है। तो हमारी चेतना किसी वस्तु की, विचार की, या किसी होने की तरफ ढूंढती रहती, कुछ है तो उसे जान ले। तो चेतना लगातार बाहर की तरफ है। वो अपने आप को चेतना नहीं जान पाती। क्यों? क्योंकि उसे वस्तु की तलाश है, किसी चीज की जो लिमिटेड डायमेंशन में है, जो सीमाबद्ध है, उसी को जान पाती है। असीमित को तो कैसे जानेंगे? कि जानने का मतलब ही यह है कि सीमित है। तो ये बड़ा विरोधाभासी लगता है और है। तो फिर गहरे में जाना नहीं जा सकता। चैतन्य में एक तरीके से हम उसे जान नहीं सकते, लेकिन
एक तरीके से हम उसे उसमें हो सकते हैं, जब कुछ भी ना रहे, जब सब विचार खो गए, जब सब कल्पनाएं भी खो गई और बाहर की वस्तुएं भी खत्म हो गई, जब गहरे ध्यान में चले गए, शायद इसीलिए गहरी समाधि जब हम कहते हैं कि उसमें अब कुछ भी नहीं रह गया, लेकिन हम निद्रा में भी नहीं है, सुषुप्ति में भी नहीं है, सो भी नहीं रहे, एक तरह से होश में भी है, अवेयरनेस है। तब जो है वही है, वही शाश्वत है, एक तरह से वो आधार है, वो बेस है। तो ये बड़ा विरोधाभासी, उसे जाना नहीं जा सकता लेकिन हुआ जा सकता है। जैसे गहरे से गहरे तलों में भी हम कुछ खोज रहे होते हैं, तो ये आखिरी एक तरह से चुनौती होती है, आखिरी दिक्कत होती है कि बड़ा मुश्किल है उसको, इसको जानने की जो वृत्ति है, टेंडेंसी, उसे उससे मुक्त होना, क्योंकि सारा खेल ही जानने से शुरू होता है। अपने आप को जानने की कोशिश होती है, अपने होने का क्या अर्थ है, राज है, लेकिन वो भी एक वृत्ति जो है बाहर की तरफ है, जैसे वस्तु को पकड़ने की कोशिश है। तो इसलिए बहुत पास पहुंच जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वो पहुंचे हुए होंगे, अनुभव होते हैं, कई बार समझ में आता है चीज़ें दिमाग से, लेकिन वो बैरियर क्रॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो वस्तु, तो अब वस्तु की तरफ अगर, या विचार की तरफ, या कल्पना की तरफ अगर ओरिएंटेशन है, उसको ढूंढ रहे हैं, तो वो एक कल्पना मात्र रह जाती है। घूम घूम के फिर एक कल्पना से दूसरी, दूसरी तीसरी में भटकते रहते हैं, लेकिन वो उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए वृत्ति का आदि है, वर्तुलाकार है, वो सारी चीजें वर्तुल के रूप में फंस जाती हैं। तो सीमित जो कुछ भी है वो एक तरह से इसलिए वर्तुलाकार होकर उसमें फंस जाते हैं, सर्कुलर। तो फिर एक जैसे जंप की, बैठ गए, अब छोड़ दिया, इसलिए बुद्ध ने बहुत खोजा, आखिर में थक के बैठ गए और सब कुछ छोड़ दिया, तो बात बन गई। तो बहुत सारे साधक हैं संसार में, अलग अलग टीचिंग्स, अलग अलग जो मार्ग हैं उनसे जुड़े हुए हैं, और अक्सर दुविधा यही होती है कि आखिर में वो बहुत पास पहुंच जाते हैं, बहुत गहरे अनुभव होते हैं, लेकिन वो छूटता नहीं। इसीलिए कभी कभी कोई कोई बुद्ध होता है, महावीर होते हैं, राम कृष्ण जीसस, तो वो क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से पहुंच ही गए होते हैं। बहुत सारे संत पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बस एक आखिरी वो रह जाता है कि इसमें खो गया सब कुछ, अब बस वही हो गया। तो ये जिसे चाहिए अभी, अभी साक्षात्कार चाहिए, तो इस बात को अगर, ये बात अगर समझ में आती है, तो एक तरीके से छोड़ने की तैयारी, और कुछ पिन पॉइंटेड कि किसी चीज़ को जैसे छूने की तैयारी, वो छोड़ के कि कुछ छूना है, कुछ ऐसा जानना है,
इसकी बजाय जैसे खोने की तैयारी और होने की तैयारी, जितना सीमित है उसको खोना और असीमित में हो जाना, स्थित हो जाना। तो ये एक तरह से बातें लगती हैं, नज़र आती हैं, लेकिन विरोधाभासी भी लगता है। लेकिन ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, जो थोड़ा सा आगे पहुंच गए और कहीं पे अटकाव है अगर आखिरी में, तो उस स्थल पर। तो होने का जब हम कहते हैं सब सीमित को छोड़ रहे हैं, तो वो स्थिति है एक जिसमें कि जो कुछ भी नश्वर है उसके प्रति क्लियरिटी, साफ साफ ये भाव कि ये सब कुछ नश्वर है, खो जाएगा। मैं भी नश्वर हूँ, मेरा होना भी नश्वर है, जिस रूप में मैं अपने को जानता हूँ अभी। और फिर आगे धीरे धीरे जब ये नश्वरता का आभास होता है, गहराता है, तो फिर उस शाश्वत जो है ही, उसकी तरफ नजर जाना, उसमें होना, उसमें जैसे गहराना, ये फिर एक यात्रा होती है। तो ये एक तरह से बातें हैं जो समझ में आती हैं, मुझे भी समझ में आ रही हैं, लेकिन चलने में और समझ में आने में फ़र्क होता है। तो चलने में हिम्मत रख सकते हैं हम सब और कोशिश कर सकते हैं चलने की, इस तरफ, इसमें होने की। तो यात्रा लंबी हो सकती है, क्योंकि आदत वैसी नहीं है, हमारा होने का तरीका। संसार में होने का मतलब ही है कि संसार के सारे उलझावों में उलझना और सीमित को सत्य मानना, सीमित को जानना। तो लेकिन समझ में आती है बात, तो उस दिशा में कदम उठाया जा सकता है।